नमस्कार दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हम चाहते हैं, प्यार, पैसा, रिश्ते, सेहत या सुकून, वो सब पहले से ही हमारे लिए द वोर्टेक्स नाम की एक अदृश्य ऊर्जा लहर में मौजूद है। यह वोर्टेक्स एक ऐसा ऊर्जात्मक स्थान है जहाँ हमारी सभी इच्छाएं, सपने और दिव्य संभावनाएं इकट्ठी होती है। लेकिन सवाल यह है, हम उस वोर्टेक्स तक कैसे पहुँचे? एस्टर और जेरी हिक्स की किताब। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को उस ऊंचे कंपन पर ले जाए जहां हमारी इच्छाएं पहले से मौजूद है, तो पूरा ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम करने लगता है। हमारा काम किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस ऊर्जा को अलाइन बनाना है। जब हम क्रोध, डर या करने की भावना में फंसे रहते हैं तो हम वॉर्टेक्स से बाहर होते हैं। लेकिन जब हम कृतज्ञता, प्यार और शांति महसूस करते हैं, हम वॉर्टेक्स के भीतर होते हैं। और वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक ताकत से काम करता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर रिश्ता, हर स्थिति, हर अनुभव केवल तुम्हारी ऊर्जा का आईना है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपनी वाइब्रेशन को बदलो। क्योंकि जब तुम भीतर से बदलते हो, पूरी दुनिया तुम्हारे अनुरूप बदलने लगती है। क्योंकि जब तुम भीतर से बदलते हो, पूरी दुनिया तुम्हारे अनुरूप बदलने लगती है। एस्थर हिक्स इस किताब में बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से होता है। तुम्हारा यू एंड इनर यू का संबंध। जब यह रिश्ता संतुलित होता है तब बाकी सभी रिश्ते अपने आप सामंजस्य में आ जाते हैं। चाहे वो प्रेम संबंध हो, पारिवारिक रिश्ता या करियर, सब कुछ तुम्हारे भावनात्मक संतुलन की झलक है। द वॉर्टेक्स हमें यह सिखाती है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि एक एनर्जी गेम है। और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पा लेता है, वो न केवल अपने सपनों को आकर्षित करता है बल्कि शांति और आनंद का भी अनुभव करता है। तो अगली बार जब कुछ न मिले, खुद से पूछे, क्या मैं अपने वॉर्टेक्स में हूँ? क्यों? जवाब नहीं वही मिलेगा जहाँ तुम्हारा इनर बीइंग मुस्कुरा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपने वॉर्टेक्स में प्रवेश करें, कैसे अपने रिश्ते, धन और स्वास्थ्य को मैनिफेस्ट करें, और कैसे अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की लहरों से जोड़ें। वेलकम टू द वॉर्टेक्स, जहाँ तुम्हारी हर इच्छा पहले से मौजूद है। अध्याय 1, द वॉर्टेक्स, वेयर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन असेंबल ऑल कोऑपरेटिव रिलेशन। द वॉर्टेक्स यह समझाता है कि जीवन में हर रिश्ता, चाहे वो प्रेम संबंध हो, परिवार हो या दोस्ती या व्यावसायिक सहयोग, सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हमारे जीवन में आते हैं। यह कोई सहयोग नहीं है कि हम किन लोगों से मिलते हैं या किन अनुभवों से गुजरते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा हर क्षण हमारे विचारों और भावनाओं को जवाब दे रही है। इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जात्मक केंद्र है, द वर्टेक्स, जहाँ हमारे सभी इच्छित रिश्ते और अनुभव पहले से मौजूद हैं। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए हमें अपने कंपन को उस स्तर पर उठाना होता है जहाँ प्यार, शांति और समरसता की तरंगें चलती हैं। जब हम नकारात्मक विचारों, शक्तियों या भय में डूबे रहते हैं तो हम वॉर्टेक्स से बाहर होते हैं। और जब हम प्रेम, कृतज्ञता और आनंद में जीते हैं तब हम वॉर्टेक्स के भीतर प्रवेश करते हैं। एस्तर और जेरी हिक्स बताती है कि रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें अधूरा नहीं करता, तुम खुद अपने अंदर पूर्ण हो। जब हम अपने अंदर की पूर्णता को समझते हैं तभी हम सच्चे, सहयोगी और आकर्षित करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें समान ऊर्जा की ओर खींचता है। अगर तुम्हारे भीतर असुरक्षा है तो तुम अच्छे ऐसे रिश्ते आकर्षित करोगे जो तुम्हारी असुरक्षा को और बढ़ाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास, प्रेम और संतुलन है तो तुम्हारे जीवन में वही लोग आएंगे जो उस सकारात्मक ऊर्जा के अनुरूप होंगे। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी और को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी ही ऊर्जात्मक सफर पर है। जब तुम अपने वॉर्टेक्स में रहते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी संतुलित हो जाती है कि बाकी लोग अपने आप तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप बदलने लगते हैं।
यह किसी नियंत्रण या दबाव का खेल नहीं है, बल्कि वाइब्रेशनल अलाइनमेंट का जादू है। द वर्टेक्स यह भी बताता है कि हर रिश्ता हमें आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। हर संघर्ष हमें दिखाता है कि कहाँ हमें अपने सच्चे स्व इनर बीइंग से दूरी बना ली है। जब हम किसी व्यक्ति में कमी देखते हैं तो वास्तव में हम अपनी ऊर्जा से कटे हुए होते हैं, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को प्रेम और समझ की दृष्टि से देखते हैं तो हम फिर से अपने वर्टेक्स में लौट आते हैं, उस स्थान पर जहाँ सब कुछ पूर्ण और समरसर है। इसलिए द वर्टेक्स केवल रिश्तों की किताब नहीं, बल्कि यह उस ऊर्जा को समझने का मार्ग है जो हर संबंध के पीछे काम करती है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जाओं को प्रेम के साथ जोड़ते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद तुम्हारे लिए सारे सहयोगी रिश्ते तैयार करता है, जो तुम्हारे विकास और आनंद के लिए बने हैं। Stay in your vortex and every relation will be become a dance of harmony and love. वर्टेक्स में प्रवेश कैसे संरेखन अलाइनमेंट सब कुछ एक साथ लाता है। द वर्टेक्स के दूसरे अध्याय में इंटरिंग द वर्टेक्स में एस्तर और जेरी हिक्स बताते हैं कि जीवन का सारा जादू अलाइनमेंट में छिपा है। जब हमारा मन, शरीर और आत्मा एक ही दिशा में कंपन करते हैं, यानी जब हम अपने इनर बीइंग में तालमेल में होते हैं, तभी जीवन एफर्टलेस हो जाता है। यही स्थिति वर्टेक्स में प्रवेश कहलाती है। हर व्यक्ति की एक ऊर्जात्मक केंद्र होता है, एक ऐसी अवस्था जहाँ केवल आनंद, प्रेम और स्पष्टता होती है। जब हम सकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, जैसे कृतज्ञता, सराहना या उत्साह, तो हम स्वाभाविक रूप से इस वर्टेक्स में खींचे चले आते हैं। लेकिन जब हम भय, संदेह या शिकायत में डूब जाते हैं तो वर्टेक्स से बाहर हो जाते हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम यह नहीं है कि हम चीज़ों को सुधारें, बल्कि यह है कि हम अपनी अलाइनमेंट में रहें। एक समझाते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमारी भावनाओं के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। अगर तुम्हारी भावना हल्की, मुक्त और प्रसन्न है तो इसका मतलब है कि तुम अपने इनर बीइंग के साथ जुड़ाव में हो। लेकिन अगर तुम्हें तनाव, निराशा और क्रोध महसूस होता है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे विचार उस दिशा में जा रहे हैं जहां तुम्हारा सच्चा स्व नहीं है। इसलिए अलाइनमेंट कोई प्रयास नहीं है, यह अनुमति देने की अवस्था है। जैसे एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने पर सही आवाज़ देता है, वैसे ही हम तभी स्पष्टता पाते हैं जब हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा मेल खाती है। द वर्टेक्स हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने वर्टेक्स में रहने के लिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश न करें, क्योंकि बाहरी चीज़ें हमारे कंपन का परिणाम हैं, कारण नहीं। अगर हम भीतर संतुलित रहना सीख जाए तो बाहर का संसार अपने आप सामंजस्य में आने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने भीतर शांत होता है वह सबसे बड़ी चुनौतियों में स्थिर रहता है। वर्टेक्स में प्रवेश का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कभी समय नहीं आएगा, बल्कि यह समझना है कि हर समस्या एक नए समाधान का द्वार है। जब हम अपने अलाइनमेंट में रहते हैं तो हर स्थिति हमारे पक्ष में काम करती है। यह अवस्था है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल देता है। एक्स्टर हिक्स कहती है, व्हेन यू आर अलाइन द यूनिवर्स कंस्पायर फॉर योर एंजॉय। अर्थात जब तुम अपनी आंतरिक शांति में साथ जुड़ जाते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आनंद के लिए काम करने लगता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने वर्टेक्स में रहने के लिए साधना करो, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, कृतज्ञता के भाव से, या सिर्फ प्रेम से जीवन जीने के द्वार से। याद रखो, अलाइनमेंट इज एवरीथिंग। सब कुछ स्वयं के साथ तालमेल में है, जो जीवन सहज रूप से तुम्हारे पक्ष में अनफोल्ड होता है। इंटर योर वर्टेक्स एंड वॉच लाइफ अलाइन विद द मिरेकुलसली। अध्याय 3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है, जैसा कंपन बेचता है वैसा ही वह लौटता है। यह ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जात्मक प्रणाली है और हर व्यक्ति एक प्रसारक और ग्रहणकर्ता दोनों। हमारे विचार हमारे भावनाओं का
और हमारे विश्वास ये सभी लगातार कंपन उत्पन्न करते हैं। यही कंपन ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या अनुभव चाहिए। इसलिए हमारा पूरा जीवन हमारे विचारों की आवृत्ति का प्रतिरूप है। जब हम सकारात्मक विचार सोचते हैं, जैसे प्रेम, कृतज्ञता, उत्साह और आशा, तो हमारा कंपन उच्च हो जाता है और वैसे ही सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम डर, गुस्सा, ईर्ष्या और असुरक्षा में डूब जाते हैं, तो हमारा कंपन गिर जाता है और वही नकारात्मक परिस्थितियां हमें मिलती हैं, जहाँ कारण है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हिग्स बताते हैं कि वाइब्रेशनल अलाइनमेंट का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को उस चीज़ की तरंग के अनुरूप लाना जो आप चाहते हैं। यदि आप प्रेम पूर्वक रिश्ता चाहते हो तो पहले खुद से प्रेम महसूस कीजिए। यदि आप धन और समृद्धि चाहते हो तो पहले अपने भीतर कृतज्ञता और संपन्न का अनुभव कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नई वाइब्रेशन सुनता है। आप मुझे अमीरी चाहिए कहे और भीतर से कमी महसूस करे तो ब्रह्मांड केवल कमी की तरंगों को ग्रहण करेगा। हिग्स यह भी स्पष्ट करते हैं कि भावनाएं हमारे लिए एक गाइडेंस सिस्टम की तरह काम करती है। जब हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि हम अपने सोर्स एनर्जी के अनुरूप है, और जब हम बुरा महसूस करते हैं तो यह इशारा है कि हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर जा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम यही है, यह नहीं है कि परिस्थितियाँ बदले, बल्कि यह है कि अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को उठाइए। यह तभी संभव है जब हम जानबूझकर सकारात्मक विचारों को चुनें। द वर्टेक्स हमें यह सिखाता है कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे हम उसे समझें या नहीं। इसलिए अगर हम सचेत होकर अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रण रखते हैं तो हम सचमुच अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। द वर्टेक्स यह सिखाता है कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे हम उसे समझें या नहीं। इसलिए अगर हम सचेत होकर अपनी सोच और भावना पर नियंत्रण रखते हैं तो हम सचमुच अपने जीव को दिशा दे सकते हैं। हर सुबह अपने आप जागते हैं, अपने आप से कहें, मैं अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखूंगा क्योंकि यही मेरी वास्तविक शक्ति है। अंततः लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इच्छा पूरी करने की साधन नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक पवित्र नृत्य है। जब हम अपनी ऊर्जा को प्रेम, शांति और आनंद की लहरों के साथ संतुलित करते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हमारे सपनों को साकार करने के लिए मार्ग बनाता है। यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर वाइब्रेटिंग। अध्याय 3, द परफेक्ट रिलेशनशिप, अलाइनमेंट फर्स्ट, ऑर्डर सेकेंड। द वर्टेक्स के इस अध्याय में एस्थर और जेरी हिग्स यह बताते हैं कि रिश्तों की यह जड़ हमेशा दूसरों व्यक्ति में नहीं, बल्कि हमारे अपने अलाइनमेंट में होती है। हम जैसे भीतर महसूस करते हैं वैसे ही अनुभव हमें बाहर के लोगों से मिलती है। अगर हम खुद प्रेम, सम्मान और शांति से भरे हैं तो हम ऐसे ही लोगों और रिश्तों को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर हम भीतर से असुरक्षा, भय या कमी है तो वही तरंगे हमारे रिश्तों में झलकती है। हिग्स कहते हैं कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप पाने का रहस्य है पहले खुद के साथ तालमेल बनाना। जब आप अपने इनर बीइंग के साथ संरेखित होते हैं तो आप किसी से प्रेम पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि प्रेम देने की स्थिति में होते हैं। आपकी ऊर्जा तब इतनी संतुलित हो जाती है कि ब्रह्मांड उसी तरंग के लोगों और परिस्थितियों को आपकी ओर भेजता है। यही वॉर्टेक्स की अवस्था है जहाँ प्रेम बिना शर्त और बिना संघर्ष के बहता है। कई लोग अपने रिश्तों में कहते हैं वह बदले तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन हिग्स स्पष्ट कहते हैं कि यह उल्टा दृष्टिकोण है। आपके खुश होने की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति की नहीं, बल्कि जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित दूसरों को देते रहेंगे, आप हमेशा असंतुलन में रहेंगे। सच्चा अलाइनमेंट यह है कि आप अपने भीतर की वह शांति को और प्रेम महसूस करें जो आप बाहर देखना चाहते हो। द वर्टेक्स में बताया गया है कि हर रिश्ते का उद्देश्य आत्मा का विकास के लिए है। जब कोई आपको चुनौती देता है तो वह वास्तव में आपके भीतर की अवस्था को सामने लाता है। उस पल में प्रतिक्रिया देने के बजाय अगर आप भीतर लौटे और सोचे, मैं अभी किस
कैसे महसूस कर रहा हूँ और मैं कैसे महसूस करना चाहता हूँ, तो आप फिर से अपने वर्टेक्स में लौट सकते हैं। और जब आप वहाँ लौटते हैं, रिश्ते अपने आप प्रेम, समझ और सम्मान में बदलने लगते हैं। हिग्स कहते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करें, अपनी ऊर्जा को बदलो और ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास के लोगों को उसी ऊर्जा में डाल देगा। यानी जब आप अपने अलाइनमेंट में आते हैं, यानी जब आप अपने अलाइनमेंट में जाते हैं, तो या तो रिश्ता रूपांतरित हो जाएगा या ब्रह्मांड आपके लिए और भी बेहतर संगति भेजेगा। अंततः परफेक्ट रिलेशन का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ बाहरी रूप से परिपूर्ण हो, बल्कि यह है कि हर परिस्थिति में अपने इनर बीइंग के साथ एकाकार रहे। यही अवस्था प्रेम का सच्चा स्रोत है, जहाँ ना कोई अपेक्षा होती है, ना कोई डर, बस एक शांत, स्थिर और दिव्य प्रेम की अनुभूति। When you are aligned with yourself, every relationship becomes the reflection of love. अध्याय 4, The most important relationship, you and you. द वर्टेक्स का यह अध्याय हमारे जीवन की सबसे बुनियादी और गहरे रिश्ते की बात करता है, हमारा रिश्ता खुद से। एस्थर और जेरी हिक्स बताते हैं कि हम जितना जीवन में सबसे बुनियादी रिश्ता है खुद का, हमारे अपने साथ। जब हम जितना अपने इनर बीइंग्स के साथ जुड़ते रहते हैं, उतना ही हमारी बाहरी जीवन सामंजस्यपूर्ण और सफल बन जाता है। पर अधिकांश लोग अपनी खुशी का केंद्र बाहर खोजते रहते हैं, दूसरों की राय, प्रेम और सफलता या परिस्थितियों में, जबकि सच्ची शक्ति इस बात में है कि हम अपने भीतर कैसा महसूस करते हैं। हमारी भौतिक स्वरूप और हमारी आंतरिक स्वरूप एक दूसरे के साथ निरंतर संवाद में रहते हैं। जब हमारे विचार और भावनाएं हमारे इनर बीइंग के अनुरूप होते हैं, तब हम वोर्टेक्स की स्थिति में होते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां आनंद, प्रेम और स्पष्टता स्वाभाविक रूप से बहती है। लेकिन जब हम स्वयं की आलोचना करते हैं, डरते हैं और अपने मूल्य को कम आंकते हैं, तो यह विरोधाभास पैदा करता है और इसी कारण हमें असंतोष, तनाव और असफलता का अनुभव होता है। हिक्स बताते हैं कि हमारा इनर बीइंग कभी भी हमें जज नहीं करता, वह केवल प्रेम और स्वीकारता का स्रोत है। इसलिए जब भी हमें अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं, तो हम अपनी उस ऊर्जा से दूर चले जाते हैं जो हमें जीवन से जोड़ती है। यानी जब हम अपने प्रति दयालु होते हैं, जब हम खुद को माफ करते हैं, सहारते हैं और यह मानते हैं कि मैं योग्य हूँ, तो हम उसी क्षण अपने इनर बीइंग के साथ दोबारा जुड़ जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन किसी दूसरे के व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि अपने और आपके बीच है। जब यह रिश्ता मजबूत होता है, तब बाकी सभी रिश्ते अपने आप ठीक होने लगते हैं, क्योंकि तब आप किसी से प्रेम पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम की अवस्था में जीने के लिए रिश्ते बनाते हैं। आपका हर कदम सुरक्षा, आत्मसम्मान और शांति से प्रेरित होता है। हिक्स यह सुझाव देते हैं कि रोज कुछ पल अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए, गहरे सांस लीजिए और अपने भीतर के प्रेम को महसूस कीजिए और अपने आप से कहिए, मैं अपने इनर बीइंग में से एक हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश का स्रोत हूँ। मैं जैसा महसूस करता हूँ वैसा ही मेरा जीवन बनता है। जब आप इस आंतरिक संबंध को सुदृढ़ करते हैं, तो बाहरी दुनिया आपके इस नई ऊर्जा का प्रतिबिंब बनने लगती है। लोग अधिक दयालु लगने लगते हैं, अक्सर स्वयं आकर दरवाजा खटखटाते हैं और जीवन अधिक सहज और हो जाता है। जब आप अपने आप से प्रेम में जुड़ जाते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ प्रेम में पड़ जाता है। अध्याय 5, रिलेशनशिप विद अदर, रिफ्लेक्शन ऑफ योर वाइब्रेशन। द वर्टेक्स के इस अध्याय में एस्थर और जेरी हिक्स यह बताते हैं कि हमारे जीवन के सभी रिश्ते, चाहे वह प्रेम हो, परिवार, मित्रता या कार्यस्थल में हो, हमारी वाइब्रेशन का सीधा प्रतिबिंब होते हैं। हर व्यक्ति को जो हमारे जीवन में आता है, वह हमारे भीतर चल रही भावनाओं और विचारों का गूंज बनकर आता है। दूसरे शब्दों में, हम जो महसूस करते हैं वही हमें अनुभव के रूप में वापस मिलता है। जब हम भीतर से शांत, आत्मविश्वासी और प्रेममय होते हैं, तो हमारे जीवन में वैसे ही लोग आते हैं जो उस ऊर्जा को प्रतिबिंब करते हैं। लेकिन
जब हम भीतर से असुरक्षा, डर या ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो हमारे रिश्तों में भी वही झलकने लगता है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है। आप जो वाइब्रेशन बाहर भेजते हैं, वही आपके जीवन में लौट कर आता है। हिग्स यह भी बताते हैं कि अधिकांश लोग यह मानते हैं कि उनके रिश्ते की गुणवत्ता दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करती है, परंतु सच यह है कि सब कुछ आपकी इनर वाइब्रेशन पर आधारित है। अगर आप किसी से नाराज परंतु सच यह है कि सब कुछ आपकी इनर वाइब्रेशन पर आधारित है। अगर आप किसी से नाराज हैं लेकिन बार बार सोचते हैं कि वह व्यक्ति बदल जाए, तो कुछ नहीं बदलता। पर जब आप अपनी भावनाओं को ठीक करने पर ध्यान देते हैं, जब आप अपने भीतर प्रेम और करुणा को पुनः सक्रिय करते हैं, तो वही व्यक्ति भी अचानक बेहतर प्रतिक्रिया देने लगता है। हर रिश्ता एक मिरर की तरह है। वह हमें यह दिखाता है कि हम अपने बारे में क्या महसूस करते कर रहे हैं। अगर कोई रिश्ता हमें चोट पहुंचाता है, तो यह हमारे भीतर की उस असंगीत की ओर इशारा करता है जहां हम इनर बीइंग से कट चुके हैं। इसलिए समस्या व्यक्ति में नहीं, बल्कि उस भावनात्मक कंपन में होती है जो हम भीतर की धारणाएं किए हुए हैं। हिग्स हमें यह सिखाते हैं कि किसी रिश्ते को सुधारने के लिए पहले हमें अपने अंदर की ऊर्जा को ठीक करना जरूरी है। अगर आप प्रेम, प्रशंसा और कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपकी यह ऊर्जा स्वचालित रूप से आपके रिश्तों को भी ऊंचा उठाती है। यह परिवर्तन बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से आता है। वे यह भी कहते हैं कि हमें दूसरों से मान्यता की अपेक्षा छोड़नी चाहिए। जब आप स्वयं अपने मूल्यों को पहचानते हैं, तो आपके दूसरी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती, और तब रिश्ते बोझ नहीं बल्कि आनंद का माध्यम बन जाते हैं, क्योंकि अब आप कमी से नहीं पूर्णता से जुड़ते हैं। हर रिश्ता आपके अंदर की भावना का प्रतिबिंब है। जब आप भीतर से प्रेम का अनुभव करते हैं, तो दुनिया भी उसी प्रेम को आपके सामने लाती है। अध्याय 6, रोमांटिक रिलेशनशिप, द डांस ऑफ एनर्जी। द वर्टेक्स का यह अध्याय बताता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप केवल दो लोगों के बीच का संबंध नहीं है, वे ऊर्जा का एक नृत्य है। हर विचार, भावना और कंपन जो आप भेजते हैं, वह इस नृत्य का हिस्सा बन सकता है। अगर आपकी ऊर्जा प्रेम, विश्वास और आभार से भरी है, तो आपका रिश्ता भी उसी दिशा में खिलता है। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा डर, संदेह और कमी की भावना से भरी है, तो रिश्ता संघर्ष और असंतुलन की ओर बढ़ता है। हिग्स बताते हैं कि प्रेम पाने के लिए आपको पहले खुद को उस वाइब्रेशन पर लाना होगा जहाँ प्रेम स्वाभाविक रूप से बहता है। यानी आपको पहले उस व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए जो आपको पूरा करे, बल्कि आपको खुद अपने भीतर पूर्णता महसूस करनी चाहिए। जब आप स्वयं के साथ सामंजस्य में होते हैं, तो आप अपने जीवन में वैसे ही सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा वाले साथी को आकर्षित करते हैं। कई लोग यह गलती करते हैं कि वे रिश्तों में खुशी पाने के लिए प्रवेश करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम तब फलता है जब दोनों व्यक्ति पहले से ही अपने इनर बीइंग से जुड़े होते हैं, क्योंकि दो अधूरे लोग मिलकर कभी संपूर्ण रिश्ता नहीं बना सकते, पर दो आत्मनिर्भर प्रेम से भरे व्यक्ति मिलकर एक दिव्य बंधन बना सकते हैं। यही वॉर्टेक्स की अवस्था है जहां दोनों की ऊर्जा एक दूसरे के साथ बहती है, बिना किसी संघर्ष या नियंत्रण के। जब किसी रिश्ते में मतभेद या दूरी आती है, तो हिग्स कहते हैं कि हमें अपने साथी को दोष देने की बजाय अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। क्या हम प्रेम की अवस्था में हैं या प्रतिरोध की? क्या हम अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दे रहे हैं या उनकी गलतियों पर? क्योंकि जिस पर हम ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। अगर हम अपने साथी के प्रति सराहना की भावना रखते हैं, तो रिश्ता स्वाभाविक रूप से गहरा होता है। एस्तर और जेरे हिग्स बताते हैं कि आकर्षण रिश्ते अलाइनमेंट से पैदा होते हैं, न कि प्रयास से। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह आपसे प्रेम करे, लेकिन आप अपने भीतर ऐसा प्रेममय वातावरण बना सकते हैं कि जहां प्रेम सहजता से पनपता है। यह रिश्तों का डांस ऑफ एनर्जी है, जहां दोनों आत्माएं अपनी अपनी ऊर्जा के साथ एक दूसरे की पूरक बन जाती हैं। अगर आप अपने रिश्ते में प्रेम चाहते हो, तो पहले खुद से प्रेम करना महसूस करो।
अगर आप समझ चाहते हो तो पहले खुद को समझने की कोशिश करो, और अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता टिके तो पहले अपने भीतर संतुलन बनाइए। जब दो आत्माएं अपने वर्टेक्स से मिलती है तो प्रेम प्रयास नहीं बल्कि अस्तित्व बन जाता है। अध्याय 7, पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन, क्रिएटिंग फ्रॉम लव नॉट फियर। द वर्टेक्स के इस अध्याय में एस्थर और जेरी हिक्स बताते हैं कि पालन पोषण का मूल उद्देश्य बच्चों को डर से नहीं बल्कि प्रेम से मार्गदर्शन देना है। अक्सर माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को नियंत्रित करने या डर दिखाकर वे उन्हें सही दिशा में ले जाएंगे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि ऊर्जा का प्रत्येक कंपन न केवल उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर माता पिता मार्गदर्शन, भय, चिंता या असुरक्षा पर आधारित है तो बच्चा भी वैसे ही ऊर्जा ग्रहण करता है। पर यदि माता पिता प्रेम, विश्वास और आत्मसंतुलन से प्रेरित है तो बच्चा भी वही वाइब्रेशन अपनाता है। इसके अनुसार बच्चे हमारे शब्द से नहीं बल्कि हमारी वाइब्रेशन से सीखते हैं। अगर माता पिता खुद अपने जीवन में संतुलित, प्रसन्न और आभारी है तो उनका बच्चा स्वाभाविक रूप से वैसी ही ऊर्जा अपनाता है। लेकिन यदि माता पिता हमेशा चिंतित रहते हैं, क्या मेरा बच्चा सफल होगा, वह गलती न करे, तो यह डर बच्चे तक पहुंच जाता है और उसके आत्मविश्वास को सीमित करता है। सच्चा पालन पोषण वह है जहां माता पिता बच्चों के प्रति प्रेम और भरोसा की ऊर्जा बनाए रखें। हिक्स कहते हैं कि माता पिता का काम बच्चों को सिखाना नहीं बल्कि उन्हें अपने आंतरिक बुद्धि से जोड़ने में मदद करना है। हर बच्चा अपने सोर्स एनर्जी से जुड़ा आता है, और अगर हम उस जुड़ाव को बाधित नहीं करते तो वह बच्चा स्वाभाविक रूप से अपनी सही दिशा पा लेता है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों पर अपनी इच्छाओं को थोपने के बजाय उन्हें अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार माता पिता सोचते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए भविष्य की चिंता करनी चाहिए, पर हिक्स कहते हैं चिंता प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है भरोसा रखना कि बच्चा अपने वर्टेक्स में है और ब्रह्मांड उसे उसकी सही राह दिखा रहा है। अगर माता पिता अपने भीतर से संतुलित रहते हैं तो वे अपने बच्चे के लिए भी प्रेम और सुरक्षा का वातावरण बनाते हैं। यह वह जगह है जहाँ बच्चा बिना डर से सीखता है, बढ़ता है और अपने सपनों की ओर उड़ान भरता है। इस अध्याय का सार यही है कि बच्चों को बदलने की कोशिश न करें बल्कि अपने वाइब्रेशन को ऊपर रखें। जब माता पिता प्रेम की स्थिति में होते हैं तो उनकी उपस्थिति ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन बन जाती है। डर से दिया गया उपदेश अल्पकालीन होता है, पर प्रेम से दी गई ऊर्जा बच्चे का जीवन का आधार बन जाती है। बच्चे वही बनते हैं जो वे देखते हैं, न कि जो उन्हें बनाया जाता है। इसलिए उन्हें प्रेम दीजिए, डर नहीं। अध्याय 8, द फैमिली वर्टेक्स, हार्मनी थ्रू इमोशनल बैलेंस। द वर्टेक्स के इस अध्याय में एस्थर और जेरी हिक्स बताते हैं कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है, यह एक ऊर्जा क्षेत्र है जहां हर सदस्य की वाइब्रेशन दूसरों को प्रभावित करती है। जब परिवार के लोग प्रेम, सम्मान और समझ के भाव में जीते हैं तो पूरा घर एक हार्मोनियस वर्टेक्स बन जाता है जहां सभी की ऊर्जा एक दूसरे को ऊंचा उठाती है। लेकिन जब घर में असंतुलन, आलोचना या नकारात्मकता होती है तो वह कंपन पूरे परिवार की ऊर्जा को कमजोर करता है। हिक्स कहते हैं कि हर व्यक्ति की भावनात्मक अवस्था परिवार की सामूहिक ऊर्जा में योगदान देती है। यदि माता पिता तनावग्रस्त है तो बच्चा उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। अगर कोई सदस्य उदास है तो उसका असर पूरे माहौल पर पड़ता है। इसलिए भावनात्मक संतुलन परिवार के सामंजस्य का मूल है। जब कोई एक व्यक्ति अपने भीतर संतुलन लाता है तो वह ऊर्जा धीरे धीरे दूसरों तक फैल जाती है। यही वाइब्रेशन लीडरशिप का सिद्धांत है। परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन हिक्स बताते हैं कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय हमें अपने इनर वॉइस पर ध्यान देना चाहिए। अगर
हम प्रेम की अवस्था में रहेंगे तो हमारे शब्द और कर्म स्वाभाविक रूप से हीलिंग एनर्जी लेकर आएंगे। पर अगर हम क्रोध, दोष और निराशा की अवस्था में से बोलते हैं तो हम उस नकारात्मक वाइब्रेशन को और बढ़ाते हैं। इसलिए समाधान हमेशा अपने भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। द फैमिली वर्टेक्स का यह संदेश है कि हर परिवार के भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा संबंध होता है, जो तब सबसे अधिक सक्रिय होता है जब सभी सदस्य अपने भीतर की खुशी, आभार और प्रेम से जुड़ जाते हैं। यह वह जगह है जहाँ संवाद सहज होता है, गलतफहमियां पिघल जाती है और एक दूसरे की आत्मा को समझने की भावना विकसित होती है। एक कहते हैं, जब एक सदस्य अपने वर्टेक्स में होता है तो वह पूरे परिवार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। अगर आप अपने परिवार में सामंजस्य चाहते हैं तो दूसरों को समझने की कोशिश को छोड़कर पहले खुद को भावनात्मक रूप से संतुलित करें। अपनी वाइब्रेशन को प्रेम, शांति और आभार से भरें, क्योंकि वही ऊर्जा धीरे धीरे पूरे घर में गूंजती है। जब परिवार का हर सदस्य अपने भीतर के सोर्स से जुड़ता है तो पूरा परिवार एकीकृत वर्टेक्स बन जाता है, जहाँ प्रेम ही आभार है और सामंजस्य उसका परिणाम। परिवार का सच्चा संतुलन तब आता है जब हर सदस्य अपने भीतर शांति महसूस करता है और वही शांति दूसरों तक पहुंचती है। अध्याय 9, लविंग विदाउट कंडीशन, हाउ अनकंडीशनल लव कनेक्ट यू टू सोर्स एनर्जी। द वर्टेक्स के इस अध्याय में एस्थर और जेरी हिक्स बताते हैं कि सच्चा प्रेम वह नहीं है जो किसी शर्त या अपेक्षा पर टिका हो, बल्कि वह प्रेम है जो बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त से प्रभावित होता है। जब हम बिना शर्त प्रेम करते हैं तो हम अपने भीतर की सोर्स एनर्जी से जुड़ा जाते हैं, वह ऊर्जा जो शुद्ध, अनंत और प्रेममय है। यही अवस्था अलाइनमेंट की है, जहाँ हमारा मन, आत्मा और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर कंपन करते हैं। अक्सर लोग प्रेम को देने और पाने की प्रक्रिया समझते हैं। अगर वह मुझसे अच्छा व्यवहार करे तभी मैं उसे प्रेम दूंगा। लेकिन यह शर्त आधारित प्रेम, कंडीशनल लव, वास्तव में हमारे वर्टेक्स से बाहर कर देता है। हिक्स कहते हैं, जब हमारा प्रेम दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होता है तो हम अपनी ऊर्जा उनके नियंत्रण में दे देते हैं, परंतु जब हमारा प्रेम हमारी आंतरिक शांति से उपजता है तो कोई बाहरी परिस्थितियां हमें असंतुलित नहीं कर सकती। बिना शर्त प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों की हर गलती को स्वीकार करें, बल्कि इसका मतलब है हम दूसरों के कर्मों से ऊपर उठकर उनके भीतर की डिवाइन इसेंस को पहचानें। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सीख रहा है, विकसित हो रहा है। जब हम इस दृष्टिकोण से प्रेम करते हैं तो हम न केवल अपने संबंधों को बदलते हैं, बल्कि अपने कंपन को भी ऊंचा उठाते हैं। यही वह कंपन है जो सोर्स एनर्जी से जोड़ती है। एस्थर और जेरी हिक्स बताते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से बिना शर्त के प्रेम करते हैं तो हम वास्तव में खुद से प्रेम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा सदैव प्रेममय है। तो हमारे भीतर आनंद, शांति और पूर्णता का अनुभव होता है। यह अवस्था किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि भीतर के जुड़ाव से उत्पन्न होती है। यही वह ऊर्जा है जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अधिक प्रेम, अधिक शांति और अधिक समृद्धि आकर्षित करने में मदद करती है। हिक्स का संदेश स्पष्ट है, यदि आप अपने जीवन में प्रेम अनुभव करना चाहते हैं तो पहले खुद से उस वाइब्रेशन में लाइए। दूसरे से अपेक्षा करने के बजाय अपने भीतर प्रेम की भावना को सक्रिय करें, क्योंकि प्रेम कोई प्राप्त करने की चीज़ नहीं, बल्कि होने की अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस तरंग पर होते हैं जहाँ सब कुछ सहज, संपूर्ण और पूर्ण होता है। बिना शर्त प्रेम वह द्वार है जो आपको आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के अनंत प्रेम से जोड़ता है। अध्याय 10, मनी एंड अबंडेंस, द वर्टेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। द वर्टेक्स के इस अध्याय में एस्थर और जेरी हिक्स बताते हैं कि धन और समृद्धि केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे इमोशनल अलाइनमेंट अर्थात हमारी आंतरिक तरंगों की स्थिति है पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड में समृद्धि की ऊर्जा सदैव प्रभावित होती रहती है, लेकिन
हम तभी उस प्रवाह में प्रवेश करते हैं जब हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास उनके अनुरूप हो। यही स्थिति वर्टेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहलाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अधिक मेहनत या संघर्ष से ही अधिक धन अर्जित किया जाता है, पर हिग्स का दृष्टिकोण उससे बिल्कुल भिन्न है। वे कहते हैं कि जब हम धन की कमी के डर से काम करते हैं तो हम वास्तव में उसी कमी की तरंग पर कंपन कर रहे होते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम जो कंपन करते हैं वही हमें वापस मिलता है। अर्थात अगर हम अभाव की ऊर्जा में हैं तो हम और अधिक अभाव मिलेगा, पर यदि हम समृद्धि की भावना में हैं तो ब्रह्मांड उसी के अनुरूप अवसर, धन और समृद्धि परिस्थितियां भेजेगा। समृद्धि का रहस्य सोच में नहीं बल्कि अनुभव में छिपा है। अगर आप अपने भीतर यह महसूस करते हैं कि आप पहले से ही संपन्न हैं तो ब्रह्मांड पूरी उसी विश्वास के अनुसार आपकी वास्तविकता को आकार देता है। धन आकर्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने विचारों को धन और कृतज्ञता की भावना के साथ सुरंगित करें। जब आप कहते हैं मैं धनवान हूँ, मैं समृद्धि का पात्र हूँ, तो यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड को संकेत भेजती है। एस्तर और जेरी हिक्स यह भी बताते हैं कि कृतज्ञता समृद्धि की कुंजी है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो जो हमारे पास पहले से है तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तरंगों से भर देते हैं। ये ऊर्जा और भी अधिक आकर्षण पैदा करती है, अधिक अवसर, अधिक संसाधन, अधिक समृद्धि। इसके विपरीत जब हम शिकायत, तुलना या असंतोष में रहते हैं तो हम अपने वर्टेक्स में प्रॉस्पेरिटी से दूर हो जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि धन की प्राप्ति कोई बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन की अवस्था है। जब आप अपने भीतर शांति, कृतज्ञता और विश्वास की स्थिति में होते हैं तो आप धन की तरंग से एक हो जाते हैं। ब्रह्मांड तब आपके न केवल धन देता है बल्कि उसके साथ संतुष्टि और आनंद भी प्रदान करता है। सच्ची समृद्धि का अर्थ केवल पैसा नहीं बल्कि वह मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता है जहां आप हर परिस्थिति में संपन्नता का अनुभव करें। धन पाने के लिए प्रयास नहीं, तरंग चाहिए। जब आप समृद्धि की तरंग पर होते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए द्वार खोल देता है। अध्याय 11, वर्क एंड करियर, लेटिंग पैशन लीड। द वर्टेक्स के इस अध्याय में एस्तर और जेरी हिक्स बताते हैं कि करियर और काम के क्षेत्र में सच्चे सफलता और संतुष्टि केवल तब आती है जब हम अपने पैशन, अपने आंतरिक आनंद को मार्गदर्शन बनाते हैं। अधिकांश लोग काम केवल आजीविक कमाने के माध्यम से करते हैं, पर हिक्स कहते हैं कि कार्य का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को अलाइन में होना है। जब हम उस काम को करते हैं जो हमें भीतर से अच्छा महसूस करता है तो हम ब्रह्मांड की समृद्धि की धारा से जुड़ जाते हैं। कई बार हम समाज की अपेक्षा और सुरक्षा से के डर या तुलना करने के कारण अपने सच्चे जुनून से दूर हो जाते हैं। हम वह करते हैं जो जरूरी लगता है, ना कि वो जो दिल चाहता है। पर जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने वर्टेक्स से बाहर जाते हैं, जहाँ प्रेरणा, अवसर और सफलता की सहज प्रवाहित होती है। हिक्स कहते हैं कि आनंद की वह दिशा सूचक है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। यदि कोई कार्य आपकी जीवंत, उत्साहित और प्रेरित महसूस कराता है तो वही आपका सोल पर्पस है। वे कहते हैं कि जब आप आनंद से काम करते हैं तो आप केवल प्रयास नहीं करते रहे हैं बल्कि आप अपनी सोर्स एनर्जी को अपने माध्यम से बहने दे रहे हैं। यह ऊर्जा न केवल रचनात्मक बढ़ाती है बल्कि ऐसे अवसर भी आकर्षित करती है जो आपको विकास और संतुष्टि दोनों के लिए उपयुक्त है। दूसरे शब्दों में, जब आप उस चीज़ पर ध्यान देते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराती है तो ब्रह्मांड उसी भावना के अनुरूप लोग, विचार और परिस्थितियाँ आपके जीवन में भेजता है। एस्तर और जेरी हिक्स बताते हैं कि करियर में संघर्ष का कारण कभी बाहरी स्थिति नहीं होती बल्कि हमारी आंतरिक असंगति होती है।
जब हम ऐसे काम कर में फंस जाते हैं जहाँ जो आनंद हमें नहीं देता, तो हमारी ऊर्जा प्रतिरोध में चली जाती है। और लॉ अट्रैक्शन कहता है, प्रतिरोध जितना अधिक प्रवाह हो उतना कम। इसलिए यदि हम अपने करियर में सफलता चाहते हैं तो पहले से हमें यह देखना होगा कि क्या हमारा काम हमारे जुनून और आनंद से मेल खाता है। इस अध्याय का सार यही है कि काम वह जगह नहीं है जहाँ आप जीने के लिए समय बिताएं, बल्कि वह माध्यम है जहाँ से आप अपनी आत्मा को व्यस्त रखें। जब आप अपने करियर को आनंद, प्रेरणा और सेवा की भावना से करते हैं, तो आप अपने वर्टेक्स ऑफ सक्सेस में प्रवेश करते हैं, जहाँ काम और जीवन दोनों में झूठ घटित होता है। सफलता प्रयास से नहीं, आनंद से आती है। जो आपको खुश करता है वही आपको ब्रह्मांड की ऊंचाई तक ले जाता है। इस द वर्टेक्स की पहली यात्रा पार्ट 1 चैप्टर 1 से 10 ने हमें यह सिखाया कि जीवन की सारी शक्तियाँ हमारे भीतर से शुरू होती है। हमारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा ही हमारे अनुभवों का निर्माण करती है। जब हम अपने वाइब्रेशन को प्रेम, शांति और कृतज्ञता की दिशा में लाते हैं, तो हम वर्टेक्स में प्रवेश करते हैं, एक ऐसी ऊर्जा अवस्था जहाँ हम सब कुछ संभव कर सकते हैं। पार्ट 1 ने हमें सिखाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवन जीने की शैली है। जब हम अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं, हर संबंध, हर अनुभव, हर परिस्थिति हमारे भीतर की कंपन का प्रतिबिंब है। जब हम अपनी भावनाओं को संतुलित करते हैं तो हमारे रिश्ते, स्वास्थ्य और करियर सब कुछ सहज रूप से सामंजस्य से आने लगते हैं। यह बस शुरुआत है, यह यात्रा ही समाप्त नहीं। यह तो केवल उस द्वार का पहला कदम है जो हमें हमारे सोर्स एनर्जी तक पहुंचाता है। पार्ट 1 ने आपको यह समझाया कि अलाइनमेंट क्या है। अब पार्ट 2 आपको यह दिखाएगा कि इस अलाइनमेंट से और आप कैसे अपने जीवन में समृद्धि, प्रेम, स्वास्थ्य और सफलता को प्रकट करते हैं। अब आगे क्या करें? हर सुबह कुछ क्षण अपने विचारों पर ध्यान दें। जब भी नकारात्मक भावनाएं महसूस करें, उसे प्रेम में बदलें और खुद को याद दिलाएं, मैं अपने सोर्स के साथ एक हूँ। हर बार जब आप यह अध्याय करते हैं, आप वोर्टेक्स के और करीब पहुँचते हैं, जहाँ आनंद, समृद्धि और प्रेम का अंतहीन प्रवाह है। कॉल ऑफ एक्शन। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट में साझा करें और सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 2 द वर्टेक्स ऑफ अबंडेंस एंड अलाइनमेंट को मिस न करें। याद रखें दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अगला भाग आपको जीवन की उस अवस्था तक ले जाएगा जहां आप वास्तव में सोर्स के साथ एक होकर सृजन करेंगे। बने रहिए क्योंकि पार्ट 2 आपको दिखाएगा कि अलाइनमेंट से सच्ची मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए अलविदा।